गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। हमने जो है कल की क्लास के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया था साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन से पहले हमने जो है राइबोसोम को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, साइटोस्केलेटन पढ़ा था यानी कोशिका कंकाल पढ़ा था, और उसके बाद हमने राइबोसोम को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले बेटा नया टॉपिक वो है सीलिया और फ्लैजेला। ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला यानी पक्षमाभिका व कशाभिका। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक वो है कशाभिका व पक्षमाभिका। ठीक है, कशाभिका और पक्षमाभिका जो होते हैं ना बेटा, ठीक है, वो एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, एक रोम समान संरचना है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मिलते हैं। ठीक है, ये क्या है, यह है रोम समान अतिवृद्धि होती है जो कोशिका झिल्ली पर लगे होते हैं। ये क्या होती है बेटा, रोम समान अतिवृद्धि है जो कोशिका झिल्ली पर लगी होती है। अब हम सीलिया और फ्लैजेला, ठीक है, कशाभिका को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजेला, कशाभ को हम क्या बोलेंगे, फ्लैजेला, और पक्षमाभिका को हम बोलते हैं सीलिया। तो सीलिया को तो हम क्या बोलते हैं, पक्षमाभ, ठीक है, और फ्लैजेला को हम बोलते हैं कशाभ। और इनके बीच में हम अंतर देखते हैं कि फ्लैजेला और कशाभ में क्या अंतर है। ठीक है, हम अगर फ्लैजेला की बात करें तो ये साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, ये आकार में क्या होंगे, बड़े। ठीक है, और ये आकार में क्या होंगे, छोटे। सीलिया जो होंगे वो आकार में छोटे होंगे और फ्लैजेला जो होंगे वो आकार में बड़े होंगे। ठीक है, अगर हम कशाभ की बात करें, ठीक है, तो कोशिका पर इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, कम होती है। कोशिका पर इनकी संख्या क्या होती है, कम, संख्या कम होती है, और इनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। इनकी संख्या तो होती है बेटा कम, और उनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पक्षमाभ की, तो पक्षमाभ जो होते हैं गति में सहायक होते हैं। पक्षमाभ किस में सहायक है, गति में सहायक होते हैं। और अगर हम पक्षमाभ की बात करें तो पक्षमाभ जो होता है प्रचलन में, संवेदन में, भोजन को ग्रहण करने में आदि में सहायक है ना। तो ये प्रचलन में सहायक है, संवेदन में सहायक है, भोजन संचालन में सहायक है। ठीक है, यानी ये फीडिंग भी करवाते हैं। ठीक है, फीडिंग में भी हेल्प करते हैं, सेंसेशन का भी काम करते हैं, और लोकोमोशन का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे अंतर किसके अंदर अपने पढ़े, कशाभ और पक्षमाभ में। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कशाभ और पक्षमाभ की संरचना। ओके, तो यह मिटा दिया जाए, उतार लो इसको, फिर मिटा देते हैं। ओके, अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बेटा यहां पे बनाई है सेंट्रल शीथ। यहां पर क्या बनाई है हमने, सेंट्रल शीथ। ठीक है, और फिर हम यहां पर
9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे। कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे? 9। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाए हैं? 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाए हैं। कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाए बेटा हमने? 9। ओके, ये हमारे पक्षमाप की संरचना है। ठीक है, और ये हमने इन दोनों को जोड़ दिया है। इनको इंटर डबलेट लिंकर कहते हैं। यह है ए बी 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 ए और बी। ठीक है, यहाँ पर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स और हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से रेडियल स्पॉक निकलते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितने रेडियल स्पॉक्स निकल रहे हैं? 9 रेडियल स्पॉक निकल रहे हैं। अब यहाँ पर 2 भुजाएं हैं 1 2 3, जो डाइनिन प्रोटीन की बनी होती है 1 और 2। 1 2 3 1 और 2। ओके, क्लियर? तो ये जो हमारा डायग्राम बना है, ये किसका डायग्राम है? फ्लैजेला का डायग्राम है। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो है ये तो है आउटर, ठीक है, और ये जो अंदर वाली है इसको हम बोलते हैं इनर। तो ये तो आउटर है और ये क्या है? इनर है। ये किसकी बनी हुई है? डाइनिन आर्म्स है। ये किसकी बनी हुई है? डाइनिन भुजा, डाइनिन प्रोटीन की बनी हुई है। और इसके पास में एटीपीएज एक्टिविटी होती है। इनके पास कौन सी एक्टिविटी होती है? एटीपीएज एक्टिविटी होती है। और एटीपीएज एक्टिविटी क्या करती है? फ्लैजेला और सीले को गति प्रदान करती है। ये क्या करती है? कशाब व पक्षमाप की गति में सहायक होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? डाइनिन प्रोटीन की बनी 2 भुजाएं हैं। बाहर की तरफ तो 3 है और अंदर की तरफ 2 है। ठीक है, और एक किसके बनी हुई है? डाइनिन की प्रोटीन्स की बनी हुई है। और ये क्या, इनके पास क्या होती है? एटीपीएज एक्टिविटी होती है। और एटीपीएज एक्टिविटी क्या करवाती है? कशाब और पक्षमाप की गति में क्या होती है? सहायक होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनको क्या बोलेंगे? परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो किसके बने हुए होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो जैसे ही कल हमने आपको बताया था माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स किस प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, किस रूप में है? डबलेट के रूप में है। कैसे है ये? डबलेट है। ठीक है, डबलेट का मतलब ए और बी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 किस रूप में? डबलेट के रूप में। तो परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं और डबलेट रूप में होते हैं। इनको हम एक्सोनिम भी कहते हैं।
इनको हम क्या कहते हैं, एक्सोनिम भी कहेंगे। ठीक है, अब ये जो परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स का डबलेट है, ये दोनों आपस में जॉइंट होते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटर डबलेट लिंकर, इंटर डबलेट लिंकर। ठीक है, यानी ये दोनों डबलेट्स जो हैं, इधर वाले डबलेट्स, इधर वाले डबलेट्स, आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, इंटर डबलेट लिंकर्स कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ए बी लिंकर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ए बी लिंकर, कि इसका तो ए है और इसका बी है, आपस में जुड़ा हुआ है। और ये जो लिंकर होता है, ये नेक्सीन प्रोटीन का बना होता है। कौन सी प्रोटीन का बना हुआ होता है, नेक्सीन प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, इंटरडबलेट लिंकर किसका बना हुआ होता है, नेक्सीन प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। फिर हम बात करें इस बीच वाले की। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बेटा सेंट्रल शीथ, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल शीथ। और सेंट्रल शीथ के अंदर सिंगलेट दो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। कितने हैं, दो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये दोनों कैसे हैं, सिंगलेट हैं। कैसे हैं, सिंगलेट। ठीक है, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने होते हैं, ये दो होते हैं, और दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं, दोनों आपस में लिंक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो सेंट्रल शीथ है, ओके, और इनको अपन बोलते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स या सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो भी आप कहना चाहते हो वह कह सकते हो। ठीक है, ये हो गई बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इन डबलेट से ये अरिय स्पॉक निकले हुए होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, अरिय स्पॉक है। ठीक है, रेडियल स्पॉक बोलते हैं इनको, इनको क्या बोलेंगे, रेडियल स्पॉक, या फिर आप इसको बोल सकते हो अरिय स्पॉक या अरिय तंतु। संख्या में कितने होंगे, 9। संख्या में कितने होते हैं, ये 9 होते हैं। क्लियर, तो रेडियल स्पॉक कितने हैं संख्या के अंदर, 9 है। इट्स डेट क्लियर। ठीक है, तो अगर हम इसकी संरचना की बात करें, तो इसका जो व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर परिधि में तो कितने डबलेट हैं, परिधि में तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। परिधीय में तो कितने हैं, 9 हैं, है ना, और बीच में कितने हैं, 2। ठीक है, तो इनकी जो व्यवस्था होती है, किनकी, पक्षमाप की और सीलिया की जो व्यवस्था होती है, वो होती है 9+2 अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है, जिसमें से 9 तो होते हैं डबलेट, ठीक है, और 2 होते हैं सिंगलेट। ठीक है, 9 तो क्या होते हैं, डबलेट होते हैं, और 2 होते हैं सिंगलेट। तो पक्षमाप और सीलिया की जो व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, 9+2 व्यवस्था होती है, जिसमें 9 तो परिधि की तरफ पाए जाते हैं जो डबलेट होते हैं, और 2 जो है सेंट्रल शीथ में पाए जाते हैं, कवर्ड होते हैं सेंट्रल शीथ के द्वारा, जो सिंगलेट होते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट क्या कहलाता है, 9+2 अरेंजमेंट कहलाता है। तो पक्षमाप और सीलिया का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, 9+2 अरेंजमेंट है। ठीक है, बनाओ बेटा डायग्राम फटाफट से। बना लीजिए। ठीक है, मिटाएं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है सीलिया और फ्लैजेला। अब हम नया कोशिकांग पढ़ने वाले हैं, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। ठीक है, जो नया कोशिकांग है वो क्या है,
सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल, जिसको हम बोलते हैं तारक काय, ठीक है, व तारक केंद्रक, ठीक है। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल बोलते हैं। इनकी खोज की अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहली चीज तो ये कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, यानी ये झिल्ली रहित कोशिकांग है। ये कैसे हैं, झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं, ठीक है। फिर हम बात करें इनकी खोज की, तो इनकी खोज की थी बेटा बोवेरी ने। इनकी खोज किसने करी थी, बोवेरी ने इनकी खोज की थी, ठीक है। ये उच्च पादपों में अनुपस्थित होते हैं। ये क्या होते हैं, उच्च पादपों के अंदर ये क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। हम इसके संरचना की अगर हम बात करते हैं, तो एक तारक काय में 2 तारक केंद्रक होते हैं। एक तारक काय में 2 तारक केंद्रक होते हैं और दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, है ना। एक तारक काय में 2 तारक केंद्रक होते हैं जो एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर स्थित होते हैं। कैसे स्थित होंगे, 90 डिग्री के कोण पर स्थित होंगे। जैसे कि ये मेम्ब्रेन लेस हो गया, ये जो है वो है तारक काय, और यहां पर इस तरीके से ये 2 तारक केंद्रक होते हैं जो 90 डिग्री के कोण पर उपस्थित होते हैं, इस तरीके से उपस्थित होंगे, ठीक है। तो ये जो संरचना है वो किसकी है, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की संरचना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी संरचना की बात करें कि सेंट्रोसोम की संरचना कैसे होती है, तो गाड़ी के पहिए के समान होती है, ठीक है, कार्ट व्हील के समान, बैलगाड़ी के पहिए के समान। इनकी संरचना कैसी होती है, बैलगाड़ी के पहिए के समान, जिसको हम बोलते हैं कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर होती है, बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है, ठीक है। सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल जो होते हैं उनके अंदर स्व प्रतिकृति इकाइयां होती है, यानी प्रतिकृतिकरण करने वाली इकाइयां होती है ना, अपनी कॉपी बनाने की क्षमता होती है इनमें। सेंट्रियोल में स्व प्रतिकृति इकाइयां होती है। सेंट्रियोल में क्या होगी बेटा, स्व प्रतिकृति इकाइयां होगी, और ये क्या होते हैं, एस फेज के अंदर स्व प्रतिकृतिकरण करते हैं। ये एस फेज में प्रतिकृतिकरण करते हैं, यानी अपनी कॉपी कौन सी फेज में बनाएंगे, एस फेज में बनाएंगे, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है, स्व प्रतिकृति करने की इकाई होती है, यानी अपनी कॉपी बनाने की क्षमता होती है, और अपनी कॉपी कौन सी फेज में बनाते हैं, एस फेज में। तो कोशिका विभाजन के अंदर हम एस फेज पढ़ेंगे कि एस फेज क्या होती है, डिटेल में पढ़ेंगे ना। तो सेंट्रियोल में स्व प्रतिकृतिकरण करने की इकाइयां होती है, और एस फेज में क्या करते हैं, ये अपना प्रतिकृतिकरण करते हैं, ठीक है। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें, ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। अगर इनके अंदर हम कार्य की बात करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ये जंतु कोशिकाओं में
कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय किसका निर्माण करेंगे? तर्कु तंतुओं का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसके कार्य हमने आपको बता दिए हैं। अब इसकी संरचना पढ़ते हैं कि काट व्हील जैसी संरचना क्या होती है। तो इसको उतार लो बेटा फटाफट से, फिर हम इसकी संरचना पढ़ेंगे। ओके, अब हम इसकी संरचना पढ़ते हैं कि गाड़ी के पहिए जैसा ये कैसे दिखाई देता है। ओके, तो बना लेते हैं गाड़ी के पहिया। तो हमने यहां पर बनाया बेटा सबसे पहले सेंट्रल हब। ये जो है बेटा ये कहलाता है सेंट्रल हब। ये क्या कहलाएगा? सेंट्रल हब कहलाएगा। और इससे 9 रेडियल स्पॉक निकलेंगे। कितने रेडियल स्पॉक निकलते हैं? यहां से 9 रेडियल स्पॉक निकलते हैं। ठीक है, कितने रेडियल स्पॉक यहां से निकलेंगे? 9 रेडियल स्पॉक निकलेंगे। ओके, तो ये हो गया 1, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए बेटा ना, थोड़ा सा गैप दे देते हैं ना। एक, 2, ये 3, उसके बाद में 4, 5, 6, 2 3 4 5 6 7 8 8 ही बन रहे हैं, 9 बनाने हैं अपन को ना। ये लो, ठीक है। तो कितने स्पॉक बना दिए हमने? 9 स्पॉक बना दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे अपन? रेडियल स्पॉक बोलते हैं। अब यहाँ पर इस परिधि की तरफ कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो यहां पर कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स है? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। कितने हैं? 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। किस रूप में है? ट्रिपलेट के रूप में। किस रूप में भाई? ट्रिपलेट के रूप में है। ठीक है, किस रूप में? ट्रिपलेट के रूप में। तो ये हो गया हमारा A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C और A B C A B और C। तो ये होते हैं परिधीय माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ठीक है, किस रूप में होते हैं? ट्रिपलेट के रूप में होते हैं। किस रूप में होंगे? ट्रिपलेट के रूप में होंगे। ठीक है, और ये जो होते हैं ये होते हैं रेडियल स्पॉक। रेडियल स्पॉक
कितने होते हैं बेटा? 9 होते हैं। कितने होते हैं संख्या में? 9। अब इसका जो ए वाला है वो सी से लिंक होता है। ए वाला किससे लिंक होता है? सी से। यानी इसका ए किससे लिंक हो जाएगा? सी से। इसका ए किससे लिंक हो जाएगा? सी से। ठीक है। उसके बाद इसका ए किससे लिंक हो जाएगा? सी से। इसका ए सी से। इसका ए सी से। इसका ए सी से। सी से और ठीक है, इस तरीके से ये क्या हो गया? लिंक हो गया। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एसी लिंकर। इनको हम क्या बोलते हैं? एसी लिंकर। तो ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये दिखाई दे रही है जैसे कि गाड़ी का पहिया होता है, उस तरीके से संरचना दिखाई देती है। अब इसके अंदर परिधि में तो कितने प्रोटीन है भाई? ये सी से जोड़ दिया ना इसको मैंने। ठीक है, अब इसमें परिधि में तो कितने प्रोटीन है? 9। परिधि में तो कितने हैं? 9। और सेंटर में कितने हैं? 0। सेंटर में कितने हैं? 0, एक भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो अरेंजमेंट हो गया वो कौन सा अरेंजमेंट हो जाएगा? 9 + 0 अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट हो गया? 9 + 0 अरेंजमेंट, जिसमें 9 तो किस रूप में होते हैं? ट्रिपलेट के रूप में होते हैं, और 0 तो 0 है ही। तो यह जो अरेंजमेंट होता है, यह अरेंजमेंट कहलाता है 9 + 0 अरेंजमेंट। और ये जो है हमने कर दिया है खत्म। ओके, तो हमारा जो है पक्षमाप भी खत्म हो गया, सीलिया भी खत्म हो गया, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स भी हो गए खत्म। ठीक है, कल जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है माइक्रोबॉडीज, जिसमें पेरोक्सिसोम, स्फीरोसोम, ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। ओके, बाय बाय।